तो दोस्तों ड्रामा बस तेरा साथ हो में फुफ्फो ने वो किया जो अभी तक अनस नहीं कर सका। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि इस ड्रामे की जो स्टोरी है वो आगे जाके किस हद तक की खतरनाक होने वाली है, और खास तौर पर जो शायान है वो क्या करने जा रहा है। जब उसका बाप उसको ये बोल रहा होता है कि भाई तू क्या करना चाह रहा है, तुम्हारे माइंड में क्या चल रहा है, तो एग्जैक्टली वो अब क्या सोच के बैठा है, आज की वीडियो के अंदर हम डिटेल के साथ बात करेंगे। और मुझे बड़ा अच्छा लगा जब उसकी फुफ्फो बार बार अनस का साथ दे रही है और उसने सारे कपड़े उठा के उसका सारा सामान उठा के उनके मुंह पे मारा है भाई, यानी मुरसलीन के मुंह पे मारा कि तुमने क्या किया। अपनी औलाद का भी आप देख लो कि आप उनको किस तरह से अयाशी करवा रहे हो, आपने उनकी लाइफ किस तरह से पुरसकून बनाई हुई है, और आप इधर क्या कर रहे हो। तुम्हारे भाई का बेटा था। तो अगर हम अनसा को देखें तो उसका मामला जो है ना वो अनस से भी ज्यादा खतरनाक हो चुका है। यानी उसका भाई ये सोच रहा है कि मुझे मेरा हक या ये सारी जायदाद मुझे तभी मिल सकती है जब मेरी बहन मर जाए। आप अंदाजा करें कि कितना गिरा हुआ भाई है, अपनी बहन का हक खाना चाहता है, और उस हक को हासिल करने के लिए या उसको हथियाने के लिए वो क्या क्या मंसूबे सोच रहा है, क्या क्या प्लानिंग्स कर रहा है। आप जरा इमेजिन करो भाई। वो वकील के पास गया है, वकील ने कहा कि जब वो जिंदा था उसने सब कुछ अपनी बेटी के नाम कर दिया, मतलब जो आधा है वो उसी का रहेगा, वो तुम्हें नहीं मिल सकता। उसकी जब शादी हो जाएगी, उसके जब बच्चे हो जाएंगे, आपको तब भी नहीं मिलना, वो तब भी उसी की ही है। तो उसने कहा कि एक ही तरीका है कि ये इस दुनिया से चली जाए और तभी ये हिस्सा हमें मिल सकता है। बाय द वे मैं अगर आपको अपनी बताऊं तो जो उसका भाई है ना, आरिफ नाम है आई थिंक, उससे सही तरह से एक्टिंग नहीं हो रही। हालांकि बहुत ही सीनियर अदाकार है, और मुझे लगता है कि जो वो सीन क्रिएट कर रहे हैं वहाँ पे जो एक सिनेरियो बना कि उसकी बहन आती है, वो फिर अंदर अपने रूम के अंदर से लॉक कर लेती है, फिर वो बल्ला मारता है, शीशा तोड़ता है, तो दम नहीं था। सही है, इन एक वक्त में लग रहा होता है कि वो कुछ अच्छा बोलेगा, लेकिन जब वो बात कर रहा होता है तो उसकी जो एक्सप्रेशन है वो उसके साथ मैच नहीं कर रहे होते। हाँ, उसकी जो बीवी है वो बड़ा अच्छा ये रोल निभा रही है, जिस तरह से इस तरह की औरतें होती हैं। ठीक है, तो अनसा का मामला भी इतना सिंपल नहीं है। उसका भाई अब बहुत कुछ करने को बैठा है। तो लेटेस्ट एपिसोड के अंदर कुछ अच्छे सीन भी थे, जैसा कि उसके जो वॉलेट था वो अनसा के पास रह गया, फिर उसने नया लिया, उसके ऊपर अनस नाम भी लिखा गया, लेकिन वो कह रहा है कि मैंने नहीं लेना, मैंने आपको बोला था कि आप मेरे लिए ये सब कुछ करो। वो समझता है कि भाई मैं किसी काबिल नहीं हूँ, मेरी कोई औकात नहीं है ना साहब। ये समझते हैं कि मैं किसी खाते का नहीं हूँ। मुझे बड़ी ही अजीब व गरीब ये बात लगती है कि आपने इस आदमी का जो रोल है वो इतना कमजोर क्यों दिखाया। मेरा हमेशा से ये एक एतराज रहा है कि ठीक है, हम मानते हैं कि आप किसी मजबूरी के अंदर अपनी लाइफ जो है वो गुजार रहे हैं, लेकिन जब आपकी फुफ्फो जिंदा है, जब आपका दादा आपके साथ मौजूद है, वो आपके साथ स्टैंड कर रहा है, आपकी फुफ्फो लड़ रही है, ठीक है, और आप भी इतने जोगे हो, आप जवान हो चुके हो भाई, आप एक यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो, आप खुद मुख्तार हो, जिस घर में आप रह रहे हो वो तुम्हारा घर भी है, आधा हिस्सा है, और अगर तुम केस कर दो, अगर तुम कानून का सहारा लो, तो कोई भी तुम्हें इस घर से नहीं निकाल सकता। जितना मुरसलीन की औलाद का उसमें हिस्सा है तुम्हारा उतना ही है। लेकिन मुझे समझ नहीं आती कि भाई ऐसा कौन सा बड़ा एहसान कर दिया मुरसलीन ने कि उसकी औलाद तुम्हें आए रोज तंग करती रहती है, आए रोज तुम्हारी इंसल्ट करती रहती है, तुम्हारी इज्जत तुम्हारे मुंह पे मारती रहती है, लेकिन जनाब कुछ भी नहीं कर पा रहे। यानी उसने कॉलर पकड़ा, और मुझे उस वक्त ऐसा लग रहा था कि जो अनस है वो कहेगा कि अब अगर तुमने कॉलर ना छोड़ा तो मैं तुम्हारे मुंह पे लाफड़ मार दूंगा। ठीक है, वो आपको जेल वाला सीन याद होगा ना, जब इसको दो गुंडे तंग आ रहे थे जेल के अंदर, तो इसने उन दोनों को मारा था। तो अनस हाथ तो उठा सकता है, हाथ तोड़ भी सकता है, लेकिन भाई इनके सामने आपकी बोलती बंद हो जाती है। यूं लगता है जैसे आप ब्लैकमेल हो चुके हो, कोई पता नहीं कौन सी किधर सिंगी अनस की उन लोगों के पास है, और उनके पास कोई ऐसी चाबी है कि वो मरोड़ेंगे और तुम उसी वक्त जो है वो खुद को उनके हवाले कर दोगे। आपका दादा आपको समझा रहा है, आपकी फुफ्फो आपको समझा रही है कि एक वक्त होता है जब इंसान का सब्र खत्म हो जाता है। आखिर तुम कब तक ऐसा करते रहोगे, कब तक तुम इनके गुलाम बन के रहोगे। जब उसने तुम्हारा कॉलर पकड़ा है, ठीक है, वो अपनी मर्जी कर रहे हैं तुम्हारे ऊपर, तो कौन सी मजबूरी है भाई, क्या हो जाएगा। आपकी फुफ्फो इतना अमीर है, तुम्हारे साथ खड़ी है, और अब वो ये भी कह रही है कि मैं इसको अपने साथ लेके जा रही हूँ, और तुम्हारे इतने अच्छे फ्रेंड्स हैं कि उन्होंने आपके साथ क्या कुछ नहीं किया। आपके ऊपर एक ऐसा वक्त आया कि आपको लंबी जेल हो जानी थी अगर आपके दोस्त ना होते, आपके पास आपकी दोस्त अनसा ना होती। तो देखा जाए तो दोनों के जो किरदार है वो सेम ही है, मतलब हालात और वाकयात। अनसा को देख लें तो उसका भाई उसके पीछे पड़ा हुआ है, अनस को देखें तो पूरी फैमिली उसके पीछे पड़ी हुई है। बट जो अनस है वो कमजोर है, वो बुज़दिल है, लेकिन जो अनसा है वो बहादुर है, लड़ना भी जानती है और उसको अपना हक लेना भी आता है, चाहे वो खुर्शीद चचा को इस्तेमाल करे, चाहे वो कानून का सहारा ले, बट उसको डर नहीं लगता। नहीं, ये बात माननी पड़ेगी, उसको डर नहीं लगता। तो मैं समझता हूँ कि अब बस हो जानी चाहिए। अनस का कुछ जो रोल है ना थोड़ा स्ट्रॉन्ग करें, कुछ अपने लिए वो स्टैंड करे,
कुछ लड़े। अब चलो फुफ्फो ने एक आवाज उठाई है, एक हकीकत, एक आईना दिखाया है मोरसलीन और उसकी पूरी फैमिली को। तो अब अनस को चाहिए कि वो भी कुछ सोचे अपने बारे में, आखिर कब तक वो इस तरह से झेलता रहेगा। तो आगे जाके नो डाउट बहुत अच्छी ये स्टोरी होने वाली है, और मैं समझता हूँ कि हमराही, शदाई और उसके बाद ये ड्रामा बस तेरा साथ हो, ये तीसरे नंबर पे आ रहा है मेरे अकॉर्डिंगली। ठीक है, पहले पे शदाई है, दूसरे पे हमराही है और तीसरे पे ये ड्रामा आ रहा है, और ये व्यूज भी अच्छे खासे ले रहा है, स्टोरी में दम भी है। बट अब मैं ये चाहता हूँ कि जो अनस का कैरेक्टर है उसको थोड़ा सा आप बिल्डअप करो, स्ट्रॉन्ग करो, अपने हक के लिए लड़े, अपने हक के लिए आवाज उठाए। और जो शयान है और उसकी जो बहन है, बहुत ही फालतू किस्म की वो लड़की है। मुझे बड़ा अच्छा लगा जब उसकी फुफ्फो ये कह रही थी कि बदतमीज वाहियात, ना किसी खाते की है ना किसी काम की है, ये शरीन, ये क्या नाम है इसका, इनका कोई मेल नहीं है, इनका कोई जोड़ नहीं है। अनस कहाँ पे है और वो कहाँ पे है, एक आसमान और जमीन को मिलाने जा रहे थे। जब वो अपने बाप से बात कर रही थी तो उसको जब गुस्सा आता है वो जाती है अपने बाप के पास और कहती है कि मेरे खिलाफ बातें हो रही है, मेरी फुफ्फो मेरी बहुत ज्यादा इंसल्ट कर रही है और कह रही है कि घमंडी है, मगरूर है। जिसके बाद जो उसका कठपुतली बाप है दौड़ कर आता है उनके पास और पूछता है कि आप लोग मेरी बेटी के बारे में ऐसी बातें क्यों कर रहे हो। जिसके बाद फुफ्फो भी उसको भी सुना देती है कि भाई मैंने गलत बात कौन सी की है, कि आपकी बेटी मगरूर नहीं है, कि आपकी बेटी जो है वो बदतमीज नहीं है भाई। तो उसके बाद वो भी वहां से चला जाता है। तो बात करने का मकसद ये है कि अब ऐसा लग रहा है कि आने वाली जो 2-3 एपिसोड्स हैं उसके अंदर जो अनस है उसका रोल जो है वो थोड़ा बेहतर किया जाए, और हो भी सकता है और वो अपने हक के लिए आवाज उठाए। और आप लोगों ने अगर एक पॉइंट नोट किया हो, जब शयान और उसकी बहन उसको तंग कर रहे थे, उसने उसकी दोस्त अनसा का नाम लिया तो उसने कहा कि उसका नाम आप मत लो, उसको आप बीच में मत घसीटो। तो ये इशारा है आने वाले हालात का, जब अनसा के ऊपर कोई मसला पेश होगा, जब शयान उसको तंग करेगा। अभी मैं आता हूँ कि शयान के माइंड में क्या चल रहा है अनसा को लेके। उसने क्यों कहा है कि भाई अब आप देखो कि मैं क्या करूंगा, और इन दोनों की शिकस्त जो है वो पक्की है। मैं भी आपको बताता हूँ भाई, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब बात अनसा पे आएगी ना तो उसके बाद ना मोरसलीन, ना उसका बेटा, ना उसकी बेटी, फिर जो अनस है ना वो अपना जादू दिखाएगा, और ना सिर्फ अपने लिए बल्कि अनसा के लिए भी आवाज उठाएगा। अब बात करते हैं भाई साहब के शयान क्या सोच रहा है। देखो आप ना जब ड्रामा देखती हो ना तो वहाँ से एक जो पॉइंट्स निकलते हैं छोटे छोटे, उनको नोट किया करें, उनको अपने माइंड में रखा करें। वो ऐसे हुआ कि जब वो बात कर रहे थे ना अनसा के बारे में, ये दोनों बहन और भाई, और सामने अनस खड़ा था, तो उसकी जो बहन है वो कहती है कि जो अनसा है ना उसको शौक था सोशल मीडिया के ऊपर आने का, वो चाहती थी कि मैं ट्रेंडिंग में आऊँ, और उसने ये ट्रेंड यूज किया। ठीक है, हमदर्दी दिखाई, और अब वो जनाब वो सुर्खियों में है, खबरों में है, सोशल मीडिया के ऊपर वो घूम रही है। तो उसने ना उस पॉइंट को नोट किया जो उसका भाई था, तभी उसने अपने दोस्त को कॉल की। अब उसने क्या सोचा होगा, अब उसी ट्रेंड को वो फॉलो करेगा। ठीक है, इसकी कोई फेक वीडियो बनाएगा, कोई फेक तस्वीर, इसकी कोई पिक्चर लेगा और उसको वायरल कर देगा कि ये बदकिरदार है। कौन? अनसा। इसके अलावा वो कर भी क्या सकता है? अगर वो उसको तंग करेगा, उसके पीछे भागेगा, तो नो डाउट पुलिस वाले उसको धर लेंगे। तो हो सकता है कि आने वाली स्टोरी के अंदर शयान जो है वो इस तरह का कोई घिनौना खेल खेले और अनसा को बदनाम करने की कोशिश करे, बट इसने फेल हो जाना है। सही है, इसका आप जितना भी किरदार मजबूत दिखाने की कोशिश करो, लेकिन फिर भी उसने थप्पड़ भी खाने हैं और उसने गिरफ्तार भी होना है। तो अब अगर हम मजीद बात करें अनस की फुफ्फो के बारे में, तो उसने कहा है कि मैं इसको अपने साथ लेके जा रही हूँ, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि अगर वो चाहती भी है तो अनस नहीं जाएगा, और अनस अनसा से मोहब्बत भी करेगा और ये इकट्ठे भी रहेंगे। बट इनकी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स जो है वो आते रहेंगे, लेकिन ये दोनों मिलकर मुकाबला करेंगे, और आगे जाके जो अनस है वो अपने हक के लिए आवाज उठाएगा और अपना हक भी लेगा, अपनी जायदाद में से हिस्सा भी लेगा। और ऑन द अदर साइड जो हमारी अनसा है वो भी ऐसा ही करेगी। ठीक है, क्योंकि कोई भी प्लान है उसके भाई का वो नाकाम होना है। सस्पेंस जरूर क्रिएट करेंगे, कोई इंटरेस्टिंग जो एक सिनेरियो है उसको जरूर बिल्डअप किया जाएगा, बट इस ड्रामे की स्टोरी के अंदर आगे जाके अनस और अनसा का मेल बहुत ही लाजमी होना है, और इन दोनों को मोहब्बत होनी है भाई साहब। तो आप ये ड्रामा एंजॉय करो, मुझे तो ये ड्रामा बहुत ही अच्छा लग रहा है। ठीक है, और इस पे हम प्रॉपर रिव्यू भी देंगे। और अब मैंने आपको तकरीबन बता दिया है कि शयान का प्लान क्या हो सकता है, फुफ्फो किस तरह से स्टैंड ले रही है, और अनसा को लेके उसके भाई के क्या इरादे हैं, मैंने आपको बता दिया है। बाकी अब आपने बताना है कि इस ड्रामे को लेके आपके माइंड में क्या चल रहा है, और कौन कौन लोग मेरी इन बातों से एग्री हैं, आपने मुझे कमेंट्स के अंदर आदि मेंशन करना है। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, हम आपको बहुत जल्द मिलेंगे किसी और ड्रामे के डायरी में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।